फिर अगला सवाल मेरा ये है कि आपसे, अगर आपको एमआईएम पार्टी टिकट दे देती है तो अगर जीत जाते हैं तो आप ऐसा 5 काम गिनाइए जो कि अमर विधानसभा में सख्त ज़रूरत है। देखिए जनाब, 5 नहीं, आपने तो 5 ही काम को गिनाने के बारे में मुझसे कहा। यहाँ का सबसे बड़ा मसला और यहाँ का सबसे बड़ा अगर मुद्दा कोई है, यहाँ की सबसे बड़ी अगर ज़रूरत कोई चीज़ है तो नदी कटाव है। नदी कटाव का मसला हमारे लिए इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मुद्दा है। ये समझ लीजिए कि आज तक नदी कटाव के जद में हज़ारों घरों ने, हज़ारों लोगों ने बेघर होना, हज़ारों लोगों का घर का बह जाना, हज़ारों लोगों का घर का कट जाना। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनताओं की आवाज़। दोस्तों, 2020 विधानसभा काफ़ी करीब है और दिन ब दिन सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही है। जनताओं के बीच ये घमासान है कि आखिर एमआईएम पार्टी टिकट किसको देगी, कौन होगा उम्मीदवार अमर विधानसभा का। इसी मुद्दे को लेकर हम आए हैं अमर विधानसभा से भावी प्रत्याशी जनाब हाजी नाहिद गनी साहब के पास। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारा न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनताओं की आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे अमर विधानसभा के बीच में आके आपने हमसे कुछ सवालों का जवाब चाहा। मैं आपका वेलकम करता हूं। क्या सवाल है आपका हमसे, आप पूछ सकते हैं हमको। थैंक यू सर। सबसे सर, आप अपना परिचय दीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए जनाब, मेरा नाम हाजी नाहिद गनी है। मेरी पैदाइश अमर विधानसभा ही में है। मैं सुरजापुरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूं और अमर विधानसभा के बैसा गांव में हमारी पैदाइश है। हमारी ऑफिस रोटा में है। हम 12 घंटा नहीं बल्कि लगभग 24 घंटा नहीं बल्कि तकरीबन वक्त हमारा रोटाई में ही गुजरता है, क्योंकि हमारा दूसरा घर रोटा भी है। सवाल आपसे ये है कि आप एक बिजनेसमैन हैं और एक हाजी भी हैं, तो आप फिर राजनीतिक में फिर क्यों आए? आपका इसके पीछे आपका क्या मकसद है? देखिए जनाब, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से मैं आवाम के बीच में इस खबर को, इस पैगाम को आम कर दूं। यानी अमर विधानसभा की जब बदहाली बढ़ती गई, जब 35 साला हमारा एमएलए जब बदहालियों की तरफ हमें अमर विधानसभा को धकेलता गया, जब अमर विधानसभा की बदहाली को देखते हुए जब मुझे रहा नहीं गया, जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने अपनी एक रणनीति बनाई। लोगों से मैंने मशवरा किया। अमर विधानसभा के लोगों के बीच जाके मैंने अपनी बात रखी कि देखिए, अमर विधानसभा की बदहाली बढ़ रही है, आपकी क्या राय है। तो अमर विधानसभा की जनता, अमर विधानसभा के लोगों ने मुझे राय दी कि आप जैसे लोगों को आना चाहिए राजनीति के रूप में, इलेक्शन के रूप में, ऐसे रूप में जो हम लोग कुछ अमर विधानसभा की बदहाली को दूर कर सकें। अमर विधानसभा के लोगों की ऐसी खिदमत हो जो आज हम लोगों के ज़रूरत बन के है। ज़रूरत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं आपको गिनाऊंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि देखिए, असल में ऐसा है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन जब ज़रूरत आन पड़ी कि हम लोगों को बिजनेस छोड़ के राजनीति में आना चाहिए, हम लोगों को अमर विधानसभा की बदहाली को दूर करने के लिए हम लोगों को एक प्लेटफार्म बना के एक पार्टी के रूप में आना चाहिए, तो हमने एमआईएम को चुना। एमआईएम को चुनने के बाद मैं अमर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में अमर विधानसभा के जनता के बीच में मैं आज उन सारे लोगों के बीच में हूँ। अब जनता का जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा। सर, अब अगला सवाल मेरा ये है कि आप पॉलिटिकल कैरियर कब से शुरू किए? देखिए जनाब, ऐसा है कि मैं 2011 में इलेक्शन लड़ा मुखिया का, लेकिन 202 वोट से मैं हार गया। जब मैं हारने के बाद से मैंने पॉलिटिकल से हमारी निस्बत रही, हमने लोगों की खिदमत की। खिदमत में सबसे बड़ा खिदमत मेरा ये हुआ कि हमने लोगों को रोज़गार से जोड़ा, क्योंकि यहाँ की एक ज़रूरत थी। यहाँ के लोग बेरोज़गारी की तरफ बढ़े हुए थे, बेरोज़गारी आम थी। यहाँ पे लोगों का हालत वो हालत लोगों के थे कि जिस हालत को हम लोग नहीं देख सकते थे, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने एक सऊदी अरब की
एक नई स्कीम के साथ इलाके में हम लोग आए। हम लोगों ने अपने ऑफिस के ज़रिए से लोगों के बीच में हम लोगों ने खिदमत की। हज़ारों लोगों को मैंने रोज़गार से जोड़ा। आज अगर रोज़गार के मैदान में अगर देखा जाए, आज अगर बेरोज़गारी का खात्मा अगर हुआ है तो ये हाजी नाहिद गनी की मेहनत है। हाजी नाहिद गनी विदेश का काम लेके अगर यहाँ नहीं आता, आज 700-800 एजेंट नहीं बनाता, आज अगर लोगों को विदेश से नहीं जोड़ता तो ये खुशहाली आपको नज़र नहीं आती। आज जो खुशहाली अगर है तो ये हमारी मेहनत का समरा है। इंशाअल्लाह राजनीति की दुनिया में हम लोग आके इंशाअल्लाह रोज़गार का खात्मा और भी करेंगे। रोज़गार के साथ साथ और भी जो ज़रूरतें होंगी इंशाअल्लाह उसको पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। अगला सवाल मेरा ये है कि अमौर विधानसभा में इतने दावेदार हैं, हमेशा ये है कि किसी एक को टिकट मिलने पर बाकी के दावेदार जो बगावत ना कर दे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जनाब देखिए, मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं इस बात को साफ कर दूं कि मैं जो हूं, मैं कोई ये समझ लीजिए कि मैं MIM का एक खादिम हूँ। MIM के खादिम के रूप में आप सब लोगों के बीच में, अवामुन्नास के बीच में, अमूर विधानसभा के बीच में हम हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा है या हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हमें अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम पार्टी के विरुद्ध में जाएंगे, पार्टी के विरुद्ध में खड़े होंगे, पार्टी के ख़िलाफ़ में हम उतरेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी मेरा वादा है कि अगर हमें पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम किसी दूसरी पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे। ये भी कोई मेरा मिशन नहीं है। मेरा मिशन ये है कि मैं MIM का ये खादिम हूँ। MIM की खिदमत, MIM के खादिम के रूप में आप लोगों के बीच में, लोगों के बीच में खादिम बनने के लिए तैयार हूँ। अगर लोगों का इरादा हुआ, अगर लोगों की राय हुई, लोग अगर हमें चुने, लोगों ने हमें अगर चुनने का काम किया तो मैं अमूर विधानसभा की बदहाली को दूर करने के लिए मुकम्मल उतरूंगा और मुकम्मल तैयार रहूंगा। और दूसरी बात ये की है कि दावेदार चाहे जितने भी हैं, सारे दावेदारों की तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ इस बात को आपको आवाम तक पहुँचाऊँ कि मैं अगर MIM से मुझे टिकट नहीं मिलता है, मैं किसी भी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं MIM का खादिम बन के MIM के साथ लड़ता रहूँगा। लेकिन मैं आला कमान से, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से और हमारे सदर बिहार आली जनाब मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि टिकट उनको दें जो सीट निकल जाए, क्योंकि आज अफवाहों का बाज़ार गर्म है। उन अफवाहों में हमें नहीं जाना है। यहाँ पे जो समीकरण बन रही है, यहाँ पे लोगों के रुझानात जो आ रहे हैं, यानी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान साहब को इलेक्शन लड़ना चाहिए यहाँ पे आके। लेकिन मैं ये आपके टीवी के माध्यम से अख्तरुल ईमान साहब से मैं इल्तमास करूँगा, मैं गुजारिश करूँगा, मैं उनसे अदब के साथ अर्ज़ करूँगा कि यहाँ पे लोग, यानी कांग्रेस के लोगों ने ये एक स्कीम बनाई है, कांग्रेस के लोगों ने एक नई टीम बनाई है। उस टीम के ज़रिए से लोग ये चाह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान यहाँ पे आए। जैसे ही यहाँ पे आएंगे वैसे लोग क्या अफवाह उड़ाएंगे कि अख्तरुल ईमान तब बाहरीज है, उनको हम लोग वोट कैसे देंगे, उनको हम लोग कैसे चुनेंगे। इन अफवाहों को गर्म करके फिर लोगों का मिजाज बदल देंगे। वो लोग फिर क्या करेंगे, एक का काम कर, छोड़ हटा, फिर भंगा टूटा जे चौक, फिर मस्तान का लोग वोट दे, सब मस्तान का चुन। यही सब समीकरण चल रहा है। लेकिन मैं आली जनाब अख्तरुल ईमान साहब से, हमारी टीम से, हमारे लोगों से, MIM के आला कमान से मैं दिल से गुजारिश करूंगा अदब के साथ कि आप टिकट उनको दें जो मस्तान से फेस कर सके। के बीच में एक ऐसा आदमी चाहिए जो मस्तान से मुकाबला कर सके, जो मस्तान के आँख से आँख मिला सके और मस्तान से मुकाबला करने की जसारत रखता हो, मस्तान से मुकाबला करने की कुव्वत रखता हो, मस्तान से मुकाबला करने की ताकत रखता हो। मस्तान की उम्र ज़्यादा हो गई है, वो 85 साल का हो गया है, लेकिन उसकी सियासत 85 साल की नहीं हुई है, उसकी सियासत अभी जवान है। इसीलिए आप सारे लोगों से, आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात अदब के साथ अर्ज़ करूंगा कि सुरजापुरी का किसी ऐसे शख्स को टिकट दे जो शख्स
मस्तान से मुकाबला कर सके। हमारी जो मिशन है, हमारी जो राय है, हमारी जो दिल की बात है, हम इलेक्शन लड़ना नहीं, इलेक्शन लड़ने का हमारा मकसद नहीं है। मकसद हमारा है MIM की सीट को निकालना है। जो सीट निकाल सकता है, जो सीट को कामयाब करा सकता है, टिकट उनको मिलना चाहिए। आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं मुकम्मल तौर से अमोर विधानसभा के आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग दुआ करें कि ऐसे लोग चुना जाए, ऐसा आदमी चुना जाए जो अमोर विधानसभा की बदहाली को दूर कर सके MIM के रूप में। फिर अगला सवाल मेरा ये है कि आपसे, अगर आपको MIM पार्टी टिकट दे देती है तो अगर जीत जाते हैं तो आप ऐसा 5 काम गिनाइए जो कि अमोर विधानसभा में सख्त ज़रूरत है। देखिए जनाब, 5 नहीं, आपने तो 5 ही काम को गिनाने के बारे में मुझसे कहा, लेकिन मैं आपको आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं आपको अमोर विधानसभा की बदहालियों में अगर एक चीज़ की खबर सुनाऊंगा, आपका दिल पिसज जाएगा, आपका दिल मोम हो जाएगा, आप मोम हो जाएंगे, आप अपने गम को भूल जाएंगे। यहाँ का सबसे बड़ा मसला और यहाँ का सबसे बड़ा अगर मुद्दा कोई है, यहाँ की सबसे बड़ी अगर ज़रूरत कोई चीज़ है तो नदी कटाव है। नदी कटाव का मसला हमारे लिए इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मुद्दा है, ये समझ लीजिए कि आज तक नदी कटाव के जद में हज़ारों घरों ने, हज़ारों लोगों ने बेघर होना, हज़ारों लोगों का घर का बह जाना, हज़ारों लोगों का घर का कट जाना, हज़ारों लोग यानी ये समझ लीजिए नदी के जद में आके आज बेघर हो चुके हैं। उनका कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। और दूसरी बात, आज हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे चले गए हैं, यानी इतने पीछे चले गए हैं कि जितने पीछे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अमोर विधानसभा इतने पीछे कभी चला जाएगा। और तीसरा, आज हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पीछे चले गए हैं। आज विकास को अगर उठा के आप देखें तो विकास के मामले में हम लोग यानी ज़ीरो हो चुके हैं। ज़ीरो कैसे हो गए हैं कि ज़ीरो इस बात से हुए हैं कि 2017 में जो रोड दह गया, 2017 में पुलियों का डह जाना और उसका पास हो जाना, गवर्नमेंट का स्कीम निकल जाना, फिर वो हक हमें नहीं मिलना, ये कमी सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी की है कि 10 साल MLA की जिम्मेदारी थी और 35 साल MLA भी उसका जिम्मेदार है। 10 साल MLA मुकम्मल जिम्मेदार है तो उससे कहीं ज़्यादा 35 साल MLA है जो आज 2017 में सारा कुछ पास किया हुआ, सब कुछ आया हुआ, गवर्नमेंट के रजिस्टर में नोट है, लेकिन आज वो काम ला के वो चालू नहीं करवा सके। जब अब इलेक्शन आया है तो उद्घाटन करे चले जा रहे हैं। उद्घाटन से कुछ नहीं होने वाला है, उद्घाटन ही रह जाएगा। काम की ज़रूरत है, हमें विकास की ज़रूरत है। और 5वां, बेरोज़गारी। हमारे यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे जो काम था वो बेरोज़गारी को ख़ात्मा करना था, लेकिन उसको मैं 5 पे इसलिए लिया हूँ कि उस काम पे हमारी मेहनत चल रही है, उस काम में हम गामज़न हैं, उस काम को हम कर रहे हैं। हमने काफ़ी हद तक बेरोज़गारी को ख़त्म करने का काम किया है। जो बाकी है इंशाल्लाह उसको हम पूरा करेंगे, चाहे हम इलेक्शन लड़ें चाहे नहीं लड़ें, इंशाल्लाह बेरोज़गारी का ख़ात्मा हम करके रहेंगे। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है आपसे सर कि अमोर विधानसभा सीमांचल किसान से आश्रित है। आपकी क़यादत में किसान के लिए क्या कुछ नयापन देखने को मिलेगा? क्या किसान की बदहाली दूर होगी? देखिए, हमारे यहाँ से एक तबका है जो नौजवान तबका है, जो पढ़ा लिखा है, लेकिन आज उनके पास रोज़गार नहीं है। लेकिन एक तबका वो भी है जो पंजाब जाता है। हमारे पास एक तबका वो भी है जो दिल्ली, मुंबई जरी का काम, पावरलूम का काम और भदोही जाके चटाइयों का काम करते हैं। उन लोगों को भी हम रोज़गार दिलाने के लिए तैयार हैं, रोज़गार दिलाएंगे। और इंशाअल्लाह बात रही किसान की, देखिए पंजाब के अंदर अगर किसान खेती करता है उसके अनाज की कीमत तय होती है, लेकिन हमारे सीमांचल में कभी ऐसा नहीं हुआ जो अनाज की कीमत किसान को मिल सके। किसान बहुत ही जद्दोजहद के साथ खेती करता है। जब खेती करके अनाज को तैयार करके जब वो बेचने के लिए जब बाज़ार लेके जाता है, उसके अनाज की कीमत को घटा दिया जाता है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी सीमांचल के लिए शुरू से रही है, लेकिन हमारी आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर हमें चुन लिया, अगर अल्लाह ने हमें
अगर चुन लिया और यहाँ के लोगों ने अगर हमें चुन लिया, यहाँ के लोगों ने अगर हमें पसंद कर लिया, तो मैं ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अनाज की कीमत हम गवर्नमेंट से लेंगे और किसानों को लेके बलोक में हम लोग धरना देंगे, बलोक में अपना टेंट लगाएंगे, बलोक में हम लोग रात दिन गुजारेंगे और अनाज की कीमत इंशाअल्लाह किसानों को हम दिलाएंगे और ये हमारा मिशन है। सर अगला सवाल मेरा ये आपसे कि आपके इतने चाहने वाले हैं और अमर विधानसभा जनता के लिए आपका क्या संदेश है? अमोर विधानसभा के जनता के लिए मेरा दो संदेश है कि अमोर विधानसभा की जनता से मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि सारे लोग, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो पिछड़ी जाति में जितने भी लोग हों, जो लोग मीम और भीम पे यकीन रखते हैं, सारे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा सारे लोग हमारे लिए दुआ करें और सारे लोग हमें मशवरा दें। मशवरा इस बात के लिए दें कि हमारे काम काज में कहीं पे अगर कमी हो रही है, कहीं पे उनको कमी नज़र आए, हमें वो डायरेक्ट बताएं। हमारा मोबाइल नंबर आम है, अगर मोबाइल नंबर उनको नहीं मिला है, मोबाइल नंबर लें लोगों से और हमें डायरेक्ट रब्ता करें, हमें बताएं। और एमआईएम की तरफ से कहीं कमी अगर हो रही है वो हमें इन्फॉर्मेशन करें। उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि हमारे लिए दुआ करें और एमआईएम अगर हमें टिकट देती है तो हमें जिताने का काम करें, हमें वोट दें। मैं उनसे गुजारिश करूँगा अगर आप लोगों ने हमें चुना, अगर आप लोगों के बीच में हम आए तो इंशाअल्लाह अमोर विधानसभा की तस्वीर और तकदीर को हम बदलेंगे। और हम ये काम और भी करेंगे, कुछ कंपनियों को यहाँ पे लगाएंगे। इंशाअल्लाह कंपनियों में रोज़गार होगा, लोग रोज़गार से जुड़ेंगे और इंशाअल्लाह पंजाब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरठ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग इंशाअल्लाह अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में यहीं पर रोज़गार इंशाअल्लाह करेंगे। ये मेरा मिशन है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और आपने हमारा इंटरव्यू लिया और इस बात को आप आवाम तक पहुँचाएँ। और बिलखुसूस अवामुन्नास से मेरी तरफ से, आपके चैनल की तरफ से फिर दोबारा अर्ज़ करूँगा कि आप दुआ करें हमारे लिए और साथ साथ हमें मशवरा दें। और आपके चैनल के लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपके चैनल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे और आपका चैनल फूले फले, आप फूले फलें और आपका चैनल अमोर विधानसभा नहीं, सीमांचल नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चमके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों आप लोग से यही गुजारिश है, इसी प्रकार का न्यूज़, सामाजिक, राजनीतिक और हर प्रकार की घटनाएं अगर जानना चाहते हैं तो इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, सच्ची बात जनता की आवाज़।